जय नारायण। आज अपना पाइथन की जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पाइथन की जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था पिछली क्लास में उसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। पाइथन एक वाइडली यूज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गुडो वेन रसम ने 1991 फरवरी में इंट्रोड्यूस किया था। ये हमने आपको बताया था। बेसिकली जो इसका यूज़ होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है, वेब डेवलपमेंट में होता है, मशीन लर्निंग में होता है, वेब एप्लीकेशंस जो अभी हमने बताया सर्वर साइड में उसमें यूज़ होता है, गेमिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम स्क्रिप्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, रोबोटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन का जो यूज़ है वो बहुत वाइड रेंज के लिए, हम उसको उसको कम लेवल पे नहीं ले सकते, उसको पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसकी बहुत वाइड है। और जहाँ तक जिस जगह पे डिपार्टमेंट पे जाना चाहे वहाँ हम जाके पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, उसको आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। फीचर्स क्या है पाइथन के? सबसे पहले यही है कि वो ईजी टू यूज़ है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कोई सिंटेक्स होता नहीं, सिर्फ इंडेंटेशन होता है। उसको भी आप बैक स्पेस करके, जैसे आप बुलेट सेट करते हैं एमएस वर्ड में, वैसे ही आप इसमें भी इंडेंटेशन सेट करते हैं। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब इंटरप्रेटर पाइथन का जो इन्वायरमेंट है वही कर देगा, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा। ये कंपाइलर लैंग्वेज नहीं है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है क्योंकि ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत आराम से रन कर जाएगा। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज लेस कोड लिखेंगे आप प्रोग्रामिंग में और जो पर्पस होगा वो ज़्यादा होगा, बहुत अच्छा होगा। अभी हम आपको आगे करके भी दिखाएंगे। कंप्लीटनेस क्या होता है? वाइड रेंज ऑफ लाइब्रेरी, मतलब इतनी लाइब्रेरी है इसके अंदर और जिसको यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम को आराम से बना सकते हैं बिना लाइन ऑफ कोड्स के लिखते हुए। फ्री एंड ओपन सोर्स है, आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली, और सोर्स कोड वो मॉडिफाई कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब सिंपल है कि अपना आप सोर्स कोड भी क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए। शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है एज़ कम्पेयर अगर हम सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट से करें तो इसकी लाइब्रेरी लेस है, लेकिन वहाँ पे वो लैंग्वेजेस सिंटेक्स का रोल बहुत ज़्यादा प्ले करती हैं, जबकि ये एज़ कम्पेयर टू लाइब्रेरी सिंटेक्स का रोल यूज़ नहीं करती। इसलिए सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट से ज़्यादा बेटर पाइथन है। लाइब्रेरीज़ का तो चलिए, अगर उसके पास 150 है तो हमारे पास 100 है पाइथन के पास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ लाइब्रेरीज़ का आप यूज़ कम करेंगे, कुछ का आप लॉजिक ज़्यादा लगाएंगे, तो ये तो करना पड़ेगा, ये चलेगा। स्लो लैंग्वेज होती है क्योंकि ये एक एक करके इंटरप्रेट होती है, भाई एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसको एरर अगर फाइंड आउट करेगा फिर दूसरा तीसरा, तो ये स्लो लैंग्वेज है। वीक ऑन टाइप बाइंडिंग का मतलब जब भी हम सिंगल वेरिएबल को डिफरेंट डेटा टाइप से कन्वर्ट करते हैं। अब आप कहेंगे डेटा टाइप क्या होता है, तो इतनी सी बात अभी आप फिलहाल के लिए समझ लीजिए। कोई भी डेटा, जैसे हमने दिया टू, टू कैसा है? इंटीजर टाइप का डेटा। ए कैसा है? कैरेक्टर टाइप का डेटा। तो अगर कोई भी डेटा, अगर इंटीजर को हमको कैरेक्टर में करना है, कैरेक्टर को हमको इंटीजर में ट्रांसलेट करना है, तो इसके लिए पाइथन में प्रॉब्लम होती है काफ़ी। जो 2-3 लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको लिखना पड़ता है, तब वो हम उसको एग्जीक्यूट करा पाते हैं टाइप बाइंडिंग में। इंस्टॉलेशन है जो पाइथन का, वो 2 स्टेप पे होता है। सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं, फिर इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए एक लिंक हमने दिया हुआ है, यहाँ पे आप जाके क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप क्लिक करिए और डाउनलोड कर दीजिए। पाइथन की इंटरफेस विंडो है जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। हमने आपको दिखाया भी था वर्जन्स, जो भी आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि MSI इंस्टॉलर को ही डाउनलोड करिएगा, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बेस्ट हो। ये इस तरीके से देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। जब डाउनलोड हो जाएगा तो एक file.exe का पॉपअप विंडो आपके पास रन होगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था इसलिए वो विंडो अब मेरे में नहीं आएगा, मेरे में डायरेक्ट इंस्टॉलेशन का विंडो आ रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपने डाउनलोड कर लिया है और आप उसको फिर से अनइंस्टॉल करके डाउनलोड करेंगे तो डायरेक्ट आपको यही विंडो दिखाएगा जिसमें आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा ऐड पाइथन टू पाथ बहुत ज़रूरी है, ये चेकबॉक्स को टिक लगाना। इस चेकबॉक्स को मिस मत करिएगा, जो भी हमने चेकबॉक्स पर टिक लगाए हुए हैं उसको टिक लगाना ही लगाना है आपको। चलिए, ये भी विंडो जब
आप एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन से नहीं होंगे, तब ये आपकी विंडो आपके पास आएगी जिसमें आपसे पूछेगा कि पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो है वो आपकी हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहता है, तो आप यस कर दीजिएगा उसको। देखिए इस तरीके से वो स्टार्ट हो जाएगा पाइथन पूरा इंस्टॉलेशन करना। इंस्टॉल करने के बाद ये लास्ट विंडो आएगी जिसमें सेटअप वॉज सक्सेसफुल दे रहा होगा, उस पर आप क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद अब पाइथन आपके में इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद अब राइटिंग प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू राइट प्रोग्राम। देखिए कोई भी चीज़ इंस्टॉल होने के बाद दो तरीके से हम उस पर वर्क कर सकते हैं पाइथन में। एक होती है उसमें इंटरैक्टिव मोड होती है, एक होती है उसमें स्क्रिप्ट मोड। चलिए देखिए सबसे पहले इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड इसे कहते हैं, जो पहली विंडो आती है इसमें ये जो बॉक्स बना हुआ है मैसेज वाला, इसमें पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट ये लिखना था, लेकिन ये जो है हम थोड़ा लाइट होने की वजह से ये दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हो, ये इस बॉक्स, ये जो पूरी विंडो होती है ना, ये इंटरैक्टिव विंडो होती है, और इस विंडो को हम बोलते हैं पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। जो ये 3 एंगुलर ब्रैकेट्स बन के आ रहे हैं आगे, जहाँ पे आपका कर्सर दिख रहा है, वो होता है पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। वहाँ पे आप डायरेक्ट ये इन चीज़ों को टाइप कर सकते हैं। टाइप द फॉलोइंग एट अ प्रॉम्प्ट, तो प्रिंट हेलो आप करिए, प्रिंट 8x3 करिए। आप इसको डायरेक्ट टाइप करके अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट टाइप करके देख सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, देखिए क्या आता है आंसर। लेकिन इंटरैक्टिव मोड की एक डिसएडवांटेज ये है कि जो आपने एक बार लिख दिया उसको आप मिटा नहीं सकते इंटरैक्टिव मोड में, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। पाइथन इंटरैक्टिव मोड की एक डिसएडवांटेज यही है कि आप इसमें जो चीज़ लिख देंगे वो चीज़ आप इसमें मिटा नहीं सकते। करना कैसे, इसको इंटरैक्टिव मोड को खोलना कैसे है, सिंपल स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, पाइथन पे जाना है, और आइडियली जो पाइथन का GUI विंडो है वो उस पर आप क्लिक करिएगा, आपके उस पर स्टार्ट बटन पे दिखा रहा होगा। आप इंस्टॉल करने के बाद आइडियली को ओपन कर लीजिए। आइडियली ओपन करने के लिए सबसे पहला विंडो यही आएगा, इसको बोलते हैं हम इंटरैक्टिव मोड। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम स्क्रिप्ट मोड पे। स्क्रिप्ट मोड क्या होता है? देखो स्क्रिप्ट मोड सिंपल नोटपैड की फाइल होती है। आप जैसे ही वहाँ पे पहुँचिए, फाइल में वहाँ पे आपको फाइल बटन दिख रहा होगा, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए फाइल बटन दिख रहा है ना सबसे ऊपर, फाइल बटन पे क्लिक कर दीजिए। फाइल बटन पे क्लिक करने के बाद आप न्यू पे चले जाइए। ठीक, न्यू पे क्लिक करिए। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जो विंडो खुल के आएगी उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड, उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। और वो भी वैसे ही खुलता है, स्टार्ट बटन पे ऑल प्रोग्राम्स जाइए, फिर पाइथन पे जाइए, फिर आइडियली वहाँ पे दिख रहा होगा, उसको आप ओपन कर लीजिए। उसमें भी आप ये टाइप करिए हेलो, प्रिंट वर्ड, प्रिंट पाइथन, लेकिन उसको सेव करिए। सेव करने के पहले रन नहीं करेगा, तो सबसे पहले प्रोग्राम इंटरप्रेटर में सेव ही कराता, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन को रन करना शुरू करता। सेव करिए, अपने फाइल नेम दीजिए .py एक्सटेंशन। आपको py एक्सटेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। आपको सिर्फ फाइल नेम की लिखने की ज़रूरत है, फाइल नेम लिखिए और वो एक्सटेंशन ले लेगा। लेकिन एक ख़ास बात स्क्रिप्ट मोड में यही है कि जितनी बार चाहें आप उसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा स्क्रिप्ट इंटरैक्टिव मोड में नहीं हो सकता, सिर्फ स्क्रिप्ट मोड में होता है। और उसके बाद आप लिखने के बाद F5 दबा दीजिए, मॉड्यूल आपका रन हो जाएगा। जो भी कमांड्स होंगे इस प्रोग्राम फाइल में वो रन करेंगे और फिर डिस्प्ले करेगा वही पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट में, जो इंटरैक्टिव विंडो में वो रन डिस्प्ले कराएगा। ठीक, पाइथन हमेशा 2 चीज़ों में आप स्टार्टिंग हुई थी। पहले पाइथन हमने आपको बताया था 2 है, फिर पाइथन अब 3 आ गया। जो पाइथन 2 था वो इनकम्पेटेबल लैंग्वेज थी, और पाइथन 2 का जो भी सिंटेक्स था वो पाइथन 3 पे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब पाइथन 3 का जो भी सिंटेक्स था वो पाइथन 2 पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में हम क्लास में बात करेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चंस होगा उसको आज ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।